हेलो एवरीवन। आज हम एम एस एक्सेल में सिनेरियो सीखने जा रहे हैं। तो सिनेरियो का जो यूज़ है वो क्या होगा वो हम यहाँ देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम में हमने जीएम्स लिखा हुआ है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसकी क्वांटिटी जो है वो 20 है। प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ का है एंड इसका जो टोटल आता है वो 100। टोटल हमने कैसे किया है वो अब यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है ना। सो दोनों को टोटल करने का मतलब ये है कि हम क्वांटिटी इंटू प्राइस कर देते हैं और क्वांटिटी इंटू प्राइस करते ही यानी कि क्वांटिटी की जो सेल एड्रेस है यानी 20 का जो सेल एड्रेस है वो B2 है और प्राइस का जो सेल एड्रेस है यानी कि 5 का जो सेल एड्रेस है वो B3 है। हमने इसको एज इट इज़ मेंशन किया हुआ है इक्वल टू के मार्क के साथ और उसके बाद एंटर कर दिया था। यहाँ पे 100 रुपीज़ आ गया। अब बात आती है सिनेरियो की। सो हम किस तरीके से एक ही सीट पे एक ही स्क्रीन पे डिफरेंट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं, सम डिफरेंट सिचुएशंस, वो हम यहाँ देखेंगे सिनेरियो के थ्रू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा या क्लिक किया डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप के अंदर आपको मिलेगा डेटा टूल्स और इसके अंदर मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में ध्यान रखिएगा। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर 3 फंक्शंस आते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। गोल सीक का वीडियो हमने आपको पहले दे दिया है। सिनेरियो मैनेजर आज हम देखने जा रहे हैं और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डेटा टेबल पे होगा। सो सिनेरियो मैनेजर यहाँ हम क्लिक करते हैं। यहाँ हमने कुछ बना के रखा हुआ था, सो अभी इसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सिनेरियो ऐड करेंगे। सो बिफोर वी एडिंग द सिनेरियो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल को एज इट इज छोड़ देंगे बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद हम डेटा टाइप के अंदर जाके व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं एंड अगेन सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले ऐड आता है, ऐड पे क्लिक करते ही हम एक सिनेरियो ऐड करेंगे। ठीक है, सेम हमें करना क्या है, हम इसी प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ डिस्प्ले करवाएंगे। इमेजिन करिए कि ये जेम्स जो है वो 5 रुपीज़ का है और 20 क्वांटिटी में हमने इसको सेल किया, यानी कि 20 जेम्स हमने बेचा और हमारा जो प्रॉफिट गया वो है 100 रुपीज़। ठीक है, हमें जो प्रॉफिट मिला वो 100 रुपये का था। बट अगर हमें अब ये जानना है कि अगर ये जो जेम्स है वो 5 के बदले 35 रुपीज़ का होता और 35 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम 20 जेम्स को बेचते तो हमारा प्रॉफिट कितना आता। अगर हमें ये जानना है तो हम इस तरीके से एक बार फिर से समझिए। ये जो आपके स्क्रीन पर जो एग्जांपल दे रखा है जिसमें प्राइस है 5 रुपीज़ और क्वांटिटी है 20, यानी 20 जेम्स हमने बेचे 5 रुपये के हिसाब से और हमारा जो प्रॉफिट गया वो था 100 रुपये। इमेजिन करिए कि अगर ये जेम्स जो है या जेम्स की जो प्राइस है वो 5 रुपये ना होकर 35 रुपये होती और फिर हम 20 जेम्स को बेचते तो हमारा प्रॉफिट कितना जाता। अगर हमें ये जानना है तो हम उसके लिए सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। हम दोनों सिचुएशंस को मैच कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम 2 डिफरेंट सिचुएशंस पे वर्क करेंगे। सबसे पहले जो हमारे स्क्रीन पे है उसके लिए एक सिनेरियो बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ लिखा लो प्राइस। ठीक है, लो प्राइस और लो प्राइस के बाद यहाँ पे चेंजिंग सेल में सेलेक्टेड ऑलरेडी है A1 से B3 तक, हमें कुछ नहीं करना है। अगेन यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम हमारा वो जेम्स आ ही रहा है, क्वांटिटी है 20 और यहाँ पे 5, यानी कि ये वाली सिचुएशन पहले हमने यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट किया, यानी कि इस सिचुएशन के बेसिस पे हमने यहाँ सिनेरियो को क्रिएट कर लिया और अभी हमने ओके कर दिया। यहाँ देखिए लो प्राइस, यानी हमारी स्क्रीन पर भी लो प्राइस चल रही है। ठीक है, और एक हम हाई प्राइस बनाते हैं तो ऐड पे क्लिक किया। अगेन हमने यहाँ लिखा हाई प्राइस। अब हाई प्राइस के बाद बाकी कोई चेंज नहीं करना है, बस हम ओके करेंगे। यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ी चेंजेस करेंगे। हमें क्या जानना था, क्वांटिटी 20 ही रहे। ठीक है, और अगर हमारी जो प्राइस है वो 5 के बदले 35 हो जाए तो हमारा टोटल कितना आएगा, यानी टोटल प्रॉफिट हमारा कितना जाएगा, ये हमें जानना है। ठीक है, तो हमने इस बार क्या किया कि जो हमारी पुरानी वाली प्राइस थी यानी 5 रुपीज़ उसको एडिट करके 35 कर दिया, यानी कि क्वांटिटी एज इट इज़ 20 एंड प्राइस को इस बार हमने 5 से 35 कर दिया यहाँ पे और अभी ओके कर दिया। यहाँ देखिए लो प्राइस एंड हाई प्राइस दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगर हमें जैसे अभी स्क्रीन पे हमारे तो वही 5 रुपीज़ वाला ही आ रहा है, मीन्स लो प्राइस के ही रेट आ रहे हैं। अगर हमें 35 वाला रेशो जानना है कि 35 के अकॉर्डिंग हमारा 20 जेम्स का कितना प्रॉफिट जाता, तो हम हाई प्राइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे 100 बटन बनी हुई है। जैसे हम 100 बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आउटपुट शो हो गया, यानी कि सेम स्क्रीन पे सेम सेल्स के अंदर
यहाँ पे 2 डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने आ रही है, यानी हमने यहाँ सिचुएशंस क्रिएट की, मीन्स सिनेरियो के फॉर्म में 2 अलग अलग सिचुएशंस पे वर्क किया। ठीक है, अभी हमें लो प्राइस जाननी है, यानी 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 20 चॉकलेट्स का, यानी 20 जेम्स का जो रेट होगा वो क्या होगा। अगर ये जानना है तो हम लो प्राइस पे क्लिक करेंगे एंड शो कर देंगे। शो करते ही कुछ इस तरीके से अब देखिए सेम स्क्रीन पे चेंजेस हो रहे हैं। हाई प्राइस करनी है, हमने हाई प्राइस पे क्लिक किया और शो किया। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक प्राइस जो है 5 से 35 हो गया और जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। सो ये चीज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको ये शो बटन यूज़ ना करना पड़े तो उसके लिए आप यहाँ समरी पे क्लिक कर सकते हैं। समरी पे क्लिक करते ही यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, उन सभी को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके कर दिया। यहाँ इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा जो डेटा था वो समरी के फॉर्म में डिस्प्ले हो गया। ओके, सो इस तरीके से इसको अभी डिलीट कर देते हैं। सो इस तरीके से हमारी जो समरी है वो निकल जाती है, यानी कि हमारा जो 2 डिफरेंट सिचुएशंस पे वर्क करने का जो मेथड था, यानी हम सेम सीट पे किस तरीके से 2 डिफरेंट सिचुएशंस पे वर्क कर पाएँ, 2 डिफरेंट सिचुएशंस को देख पाएँ सेम डेटा के अकॉर्डिंग, वो हमने देखा सिनेरियो के थ्रू। ठीक है, सो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो डेटा टेबल पे होगा, यानी कि व्हाट इफ एनालिसिस का 3rd पार्ट। ठीक है, सो ये चीज़ है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटा टेबल का वीडियो देते हैं, बट अभी आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।